सालिनी की विदाई के वक्त आसमान में हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। जैसे खुद भगवान भी उसी नए रिश्तों की दहलीज पर कदम रखते हुए देख भावुक हो गए हो। उसके पिताजी के कांपते हाथों ने आरती की थाली पकड़ी हुई थी और माँ की आंखें लाल थी। तभी सालिनी की नजर अपनी माँ से मिली। दोनों के बीच वो आखिरी मौन लेकिन गहरा संवाद हुआ। खुश रहना लेकिन डरना नहीं। लेकिन किस बात से? माँ ने ये नहीं बताया और सालिनी ने पूछा भी नहीं। शादी के बाद जब कार धीमे धीमे शर्मा हाउस के सामने रुकी तो घर की रंगीन लाइटें जैसे उसके स्वागत में झिलमिला उठी। अंदर से शोर, खुशियों की आवाजें, हंसी, लेकिन सालनी हर आवाज के बीच अपनी धड़कन को सुन पा रही थी। धीरे धीरे दरवाजा खुला। सास सुनीता आगे आई। आओ बहू, घर में स्वागत है। आशा है तुम्हारी चुप्पी सिर्फ थकान की वजह से होगी। हम ज्यादा बोलने वालों में से हैं, इसलिए डरो मत। सालिनी ने एक हल्की सी मुस्कान देने की कोशिश की, लेकिन मुस्कान होठों तक पहुंचते पहुंचते रुक गई। उसका गला जैसे किसी ने कस लिया हो। वह बस सिर झुकाकर अंदर चली गई। पूरा परिवार उसे देख रहा था। किसी को लगा बहू शर्मीली है, किसी को अहंकारी, किसी को घमंडी, लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि उसकी आंखों में डर था। पहली ही रस्म के दौरान ननद प्रिया फुसफुसाई, मम्मी ये बहू तो बोलती ही नहीं। सास ने धीरे से कहा, हाँ कुछ अजीब तो है, पर खैर देखते। आरव, उसका पति, सारी भीड़ के बीच भी उसका हाथ पकड़कर आश्वासन देना चाहता था, मगर सालिनी का हाथ ठंडा था, कांप रहा था। रात को कमरे में दोनों अकेले हुए। दीवारों पर हल्की रोशनी पड़ रही थी, लेकिन सालिनी का चेहरा अंधेरे जैसा था। आरव बैठकर बोला, शालिनी तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मैं चाहता हूँ कि तुम खुलकर रहो। क्या बात है, डर कैसा? सालिनी ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों से एक बूंद गिरी और फिर चुप्पी। वही चुप्पी जो आगे चलकर पूरे घर को बचाने वाली थी। लेकिन अभी किसी को पता नहीं था। रात देर तक आरव उसके पास बैठा रहा, लेकिन सालिनी के होठों से एक शब्द भी नहीं निकला। बस दिल से निकली एक दबी हुई सांस। काश यह सब इतना आसान होता। अगली सुबह घर में हलचल थी। बहू से चाय बनवाने की बात हो रही थी। सबकी नजर एक ही जगह टिकी थी, सालिनी के चेहरे पर। बहू चाय बना दोगी? सुनीता ने प्यार से कहा। सालिनी ने सिर हिलाया और धीरे धीरे रसोई की तरफ चली गई। रसोई में कदम रखते ही उसे महसूस हुआ ये जगह कितनी अनजान है और वो कितनी अकेली। चाय बनाते वक्त ननद प्रिया कमरे में के बाहर कान लगाकर खड़ी थी। देखते हैं बहू क्या करती है। कुकर की सीटी, कपों की खड़खड़ाहट, उसके बीच सालिनी की सांसें तेज हो रही थी। उसे डर था कि कहीं वो हाथ कांपा दे, कहीं कोई गलती हो जाए। चाय लेकर जैसे ही वो लिविंग रूम में आई, सास ने कप उठाया और एक घूंट लिया और फिर उसके चेहरे पर हल्का सा सिकन आया। बहू इसमें चीनी कम है। आवाज भले ही नरम थी, पर प्रिया ने तंज कस दिया। मम्मी लगता है इसे घर का काम आता ही नहीं। सालिनी कुछ देर नहीं बोली, बस चुपचाप वहां से हट गई। बोलना चाहती थी, समझाना चाहती थी कि वह घर का काम अच्छी तरह जानती है, लेकिन उसकी चुप्पी उसे रोक लेती थी। दोपहर में पड़ोसन कमलेश आई। वह हमेशा की तरह हर बात में नाक घुसाने वाली सोफे पर बैठकर बोली, सुनीता जी आपकी बहू थोड़ी रूखी लगती है। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसने आंखें ही फेर ली।
सुनीता ने बस एक हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन मन में शंका का बीज जम गया। कहीं लड़की को शादी पसंद तो नहीं आई? प्रिया तो मौके की तलाश में रहती थी। हाँ मम्मी, मैंने भी नोटिस किया है। ये चुप्पी कोई नॉर्मल बात नहीं, ये कुछ छुपा रही है। शाम को सुनीता ने आरव से बात की। बेटा, बहू ठीक तो है, कोई परेशानी है? आरव ने कहा, मम्मी वो थोड़ी शांत है, समय लगेगा। लेकिन सुनीता को जवाब पसंद नहीं आया। उन्हें लगा आरव भी कुछ छुपा रहा है। इधर कमरे में शालिनी खिड़की के पास बैठी थी। हवा में हल्की ठंडक थी और उसके हाथ फिर से कांप रहे थे। उसने अपने पर्स से एक पुरानी फोटो निकाली, एक लड़की की फोटो जिसकी आंखों में खून जैसा डर था। शालिनी ने फोटो दबाकर आंखें बंद कर ली। मैंने वादा किया था, मैं तुमको बचाऊंगी, पर कैसे, ये कोई नहीं जानता था। घर में उसकी चुप्पी से गलतफहमियां बढ़ रही थी और बाहर से एक ऐसा खतरा धीरे धीरे करीब आ रहा था जो सिर्फ शालिनी को नहीं, पूरे परिवार को तबाह कर सकता था। रात के खाने पर माहौल थोड़ा भारी था। सुनीता हर बात पर बस बहू की तरफ देख रही थी, जैसे गलती पकड़ने का इंतजार हो। प्लेट में रोटी परोसते हुए शालिनी का हाथ हल्का सा कांपा। तभी आरव बोला, शालिनी, क्या बात है? तुम पूरे दिन चुप हो, किसी से बात भी नहीं कर रही। क्या तुम्हें हमारे घर में कोई दिक्कत है? शालिनी ने सिर हिला दिया। नहीं, बस मुश्किल एक शब्द निकला। आरव को गुस्सा आने लगा। हर बात का जवाब चुप्पी से दोगी? ये घर है, कोई जेल नहीं। हम तुम्हें अपना मानते हैं, तुम भी कम से कम बोल कर बताओ। शालिनी ने घबरा कर कहा। पानी का गिलास उठा लिया, लेकिन हाथ कांपा और गिलास जमीन पर गिरकर टूट गया। कांच बिखर गया। कमरे में सन्नाटा। प्रिया फुसफुसाई, ओह, नाटक शुरू। सुनीता उठी और उन्होंने झुझला कर कहा, ये क्या है बहू? छोटे छोटे काम भी नहीं संभल रहे। शालिनी के होठ कांपे, पर आवाज नहीं निकली। उसने छुप कर टूटे कांच उठाने की कोशिश की, पर उंगली कट गई। खून टपकने लगा, पर शालिनी ने आवाज तक नहीं की। आरव दौड़ कर आया और बोला, बस हाथ छोड़ो। उसने कपड़ा लाकर खून रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में अब प्यार कम और गुस्सा ज्यादा था। अगर कोई परेशानी है तो बताओ, ये चुप्पी किसी दिन हमारे रिश्ते को तोड़ देगी। शालिनी के दिल में तेज धड़कने लगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए, पर उसने पलकों को कसकर बंद कर लिया, जैसे रोना भी गुनाह हो। उसी रात जब घर सो गया, शालिनी कमरे के अंधेरे में खुद से फुसफुसाई, मैं बोलना चाहती हूँ, लेकिन मेरे बोलते ही यह घर खतरे में आ जाएगा। उसने अपने फोन में एक मैसेज लिखा, मैं ठीक नहीं हूँ, लेकिन कोशिश कर रही हूँ, और उसे डिलीट कर दिया, क्योंकि वह किसी को अपने डर में शामिल नहीं करना चाहती थी। लेकिन उसे पता नहीं था, उसकी ये चुप्पी ही आने वाले तूफान से पूरे घर को बचाने वाली है। सुबह की रोशनी पूरा घर भर चुकी थी। सुनीता पूजा कर रही थी और घर में हल्की हल्की अगरबत्ती की खुशबू फैल रही थी। ऐसी सुबहें आमतौर पर शांत होती हैं, पर आज नहीं। दरवाजे की घंटी बजी। सास ने दरवाजा खोला। बाहर खड़ी थी पड़ोसन कमलेश, हमेशा की तरह चुगली का थैला उठाए। अरे सुनीता जी, सुबह सुबह परेशान तो नहीं किया? सोचा थोड़ी बात कर लूं। सुनीता मुस्कुराई। आइए आइए भाभी, बैठिए। कमलेश ने बैठते ही
अपना पहला तीर चलाया। कल आपकी बहू को मैंने खिड़की में देखी थी तो फोन पर, लेकिन चेहरे का रंग उड़ा था। कहीं मायके वाले परेशान तो नहीं कर रहे? सुनीता ने एक पल के लिए सोचा। कल रात की घटना दिमाग में घूम गई। गिलास का टूटना, बहू की उंगलियों से खून बहना, चुप्पी। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन कमलेश कहाँ रुकने वाली थी। आपसे एक बात पूछूं, बुरा मत मानिएगा। आपकी बहू ठीक है ना? कहीं कोई मन का बोझ तो नहीं? मेरी नजर ने देखा है, उसकी आंखों में डर है, बहुत डर। सुनीता थोड़ा असहज हो गई। घर के अंदर की समस्या बाहर वाले इतनी जल्दी कैसे पकड़ लेते हैं? उसी वक्त प्रिया भी बाहर आ गई। मम्मी, कमलेश आंटी आई हैं। कमलेश ने तुरंत मौका पकड़ लिया। हाँ बेटा, मैं कह रही थी, नई बहू ज्यादा ही शांत है। इतनी चुप्पी, कुछ तो कारण है। प्रिया को वैसे भी बहू पसंद नहीं थी। उसने कहा, आंटी, मुझे भी कुछ गड़बड़ लगती है। हमारे सामने मासूम बनती है, पर कमरे में रोती है, किससे बात करती है पता नहीं। अब सुनीता का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी शालिनी चाय लेकर बाहर आई। उसके चेहरे पर वही शांत, डर भरी चुप्पी। कमलेश के तिरछी नजर से देखा और बोली, अरे बहू, सुबह सुबह रोई थी क्या? आंखें सूजी हुई लग रही है। शालिनी घबरा गई, हाथ कांप गया और ट्रे हल्की सी हिल गई। कमलेश ने तुरंत निष्कर्ष निकाल लिया, देखा, कुछ तो है, ये लड़की खुश नहीं है। आप लोग ध्यान रखें सुनीता जी, आजकल जमाना भी खराब है और लड़कियां भी। एक लाइन सुनीता को भीतर से चुभ गई। क्या सच में बहू खुश नहीं? चाय लेकर शालिनी जानने लगी तो सुनीता ने उसे रोक लिया। रुको शालिनी, क्या तुम ठीक हो? शालिनी ने सिर झुकाकर कहा, हाँ मम्मी जी, बस थोड़ा थक गई हूँ। कमलेश ने आंखों के इशारे से बोला, देखा, बात छुपा रही है। सुनीता के मन में एक और सवाल उठ गया, क्या बहू को ये रिश्ता पसंद नहीं आया? या हल्की, या कहीं इसका अतीत? कमलेश चली गई, लेकिन उसके छोड़े हुए शब्द घर पर धूल की तरह जम गए। हर किसी का मन अब संदेहों से भरा चुका था। उस दिन घर में वातावरण बदल गया। जहां हर बात पहले सहज थी, अब हर बात तोलकर कही जा रही थी। हर निगाह बहू के चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। रात को शालिनी जब रसोई में बर्तन रख रही थी, सुनीता अचानक आई और सख्त आवाज में बोली, सच सच बताना बहू, तुम्हें इस शादी से कोई समस्या है? शालिनी ने सिर उठाया। उसकी आंखों में नमी थी, पर आवाज आवाज फिर से चुप रह गई। उसकी चुप्पी जो उसके पुराने जख्मों की रक्षा कर रही थी, इस घर को टूटने की तरफ ले जा रही थी। रात के खाने के बाद घर में सभी अपने अपने कमरों में चले गए थे। लिविंग रूम में बस एक हल्की पीली रोशनी जल रही थी। शालिनी रसोई से निकल रही थी कि तभी ससुर दया प्रसाद ने उसे रोक लिया। शालिनी, बेटा बैठो। उनकी आवाज में ना नरमी थी, ना कठोरता, बस समझ। शालिनी थोड़ा घबराई। जी पापा जी, दया प्रसाद ने कहा। बहू, ये घर बहुत छोटा है, पर इतने छोटे घरों में भी बहुत बड़े बड़े तूफान आ जाते हैं। और मैं महसूस कर रहा हूं कि
इस घर में भी एक तूफान से पहले की खामोशी है। शालिनी चौंक गई। क्या उन्हें कुछ पता चल गया? उन्होंने धीरे से कहा, सब लोग तुम्हारी चुप्पी को गलत समझ रहे हैं, पर मैं जानता हूँ चुप्पी हमेशा गलती नहीं होती, कभी कभी घाव का इलाज होती है। ये शब्द सुनते ही शालिनी की आंखें भर आई। वह चाहती थी कि वह ससुर जी से सब कह दे, लेकिन वह नहीं बोल सकी। दया प्रसाद ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारी आंखें बोल रही है कि तुम अकेले बहुत भारी बोझ उठा रही हो। शालिनी ने होठ खोले, लेकिन आवाज फिर रुक गई। उसने बस सिर झुका लिया। तभी दया प्रसाद ने एक ऐसा वाक्य कहा जिसने शालिनी को भीतर तक हिला दिया। बेटा, अगर तुम बोलना नहीं चाहती तो मत बोलो, लेकिन याद रखना चुप्पी सबसे ज्यादा देर उसे ही तोड़ती है जो सही बोलता है। इन शब्दों से शालिनी के अंदर दबा हुआ दर्द हिल गया। उसे लगा किसी ने उसके घावों पर हाथ रख दिया है। ससुर जी उठने लगे, लेकिन फिर रुककर बोले, एक बात याद रखना बहू, अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारा अतीत तुम्हें डराता है तो डरो मत। तुम अब अकेली नहीं हो, ये घर तुम्हारा है और हम तुम्हारे। ये सुनते ही शालिनी की आंखों से आंसू लुढ़क पड़े। उसने धीरे से कहा, था थैंक यू पापा जी। पहली बार था जब उसने दो शब्द बोले थे, और ये दो शब्द दया प्रसाद को सब कुछ बता गए। उसी रात जब घर सो रहा था, शालिनी अपने कमरे में बैठकर दीवार को देख रही थी। उसके दिमाग में वही बात घूम रही थी, अगर तुम्हें लगे कि अतीत डराता है। उसने अपना फोन उठाया और एक नाम खोजा, लीना, लेकिन कॉल नहीं किया। बस स्क्रीन को देखते हुए रो पड़ी, क्योंकि लीना ही वो लड़की थी जिसे बचाने की कोशिश में शालिनी के पीछे के एक खतरनाक गैंग लग गया था, और वही गैंग अब इस नए घर के चारों ओर मरने वाला था। अगली सुबह घर में हल्की हलचल थी। प्रिया को रात से ही शक था कि बहू कुछ बड़ा छुपा रही है, और आज उसने ठान लिया था वह बहू का सच निकाल कर ही दम लेगी। शालिनी नहाने गई और ये मौका प्रिया के हाथ लग गया। वह धीरे धीरे बहू के कमरे में दाखिल हुई। कमरा साफ सुथरा था, लेकिन एक चीज ने उसका ध्यान खींचा, एक काली रंग की डायरी जो तकिए के नीचे थोड़ी सी बाहर निकली हुई थी। प्रिया ने पल भर भी नहीं सोचा, उसने डायरी उठा ली, पहला पन्ना खोला। कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जिसे दबाना पड़ता है, क्योंकि अगर वे बाहर आ जाए तो कई घर टूट जाते हैं। मैंने बोलना छोड़ दिया है ताकि किसी और की जान बच जाए। प्रिया की रोंगटे खड़े हो गए। ये किसकी जान की बात हो रही है? किसका घर टूट सकता है? और बहू को बोलने से किसका खतरा बढ़ता है? वह आगे पढ़ने ही वाली थी कि अचानक कमरे का दरवाजा खुला। शालिनी खड़ी थी, उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसने फट से डायरी छीन ली और लगभग फुसफुसाते हुए बोली, ये मत पढ़िए प्लीज। प्रिया पीछे हट गई। क्यों? क्या छुपा रही हो? कौन सी ऐसी बात है जिसके लिए तुम बोल भी नहीं सकती? शालिनी ने आंखें बंद कर ली। आंसू निकल आए, पर उसने आवाज दबा ली। प्रिया ने फिर ताना मारा, मैं मम्मी को बोल दूंगी, ये डायरी सब बताएगी तुम कैसी हो। लेकिन शालिनी अचानक तेज आवाज में बोली, नहीं, ये पहली बार था जब उसने इतनी जोर से कुछ कहा था। प्रिया डर गई। शालिनी ने कांपते हुए कहा, ये चीज अगर बाहर गई तो आपका घर, आपकी खुशियां सब खतरे में पड़ जाएगी। ये सुनकर प्रिया का दिमाग घूम गया। खतरा? कौन सा खतरा? पर शालिनी ने कुछ नहीं कहा, बस डायरी को सीने से लगाए
जमीन पर बैठकर रोने लगी। कमरा सन्नाटा हो गया और प्रिया पहली बार समझी इस चुप्पी में कोई बड़ी आग छिपी है जो शायद पूरे घर को जला सकती है। सुबह का वक्त था। घर में सब तैयार हो रहे थे, लेकिन माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी। कल रात सास शकुंतला देवी का गुस्सा अभी भी हवा में गर्मी की तरह तैर रहा था। बहू सिया हमेशा की तरह बिना कुछ बोले चाय बना रही थी। उसकी आंखों में नींद कम, थकान ज्यादा थी। सास रसोई में आई और तेज आवाज में बोली, इतनी देर क्यों हो रही है? पूरे घर का टाइम तुमने खराब करके रखा है। सिया ने धीमे से सिर झुका लिया। आज भी उसने जवाब नहीं दिया, पर उसकी चुप्पी ने कमरे को ऐसा शांत कर दिया कि जैसे कोई तूफान आने से पहले रुक जाता है। तभी देवर यश अंदर आया। उसने सिया को देखा और फिर माँ की ओर। माँ, हर गलती बहू की ही होती है, क्या कभी खुद को भी देख लिया करो। सास ने आंखें तरेरी, मुझे समझाएगा तू? ये लड़की पूरे घर का माहौल बिगाड़ रही है। सिया अंदर तक टूट गई, लेकिन फिर भी बोली नहीं। वह चुपचाप चाय के कप ट्रे में रखकर बाहर चली गई। लेकिन बहू की ये चुप्पी पूरे परिवार की पहेली बनने लगी थी, क्योंकि 3 साल से वह वही शांत थी, बिना किसी शिकायत, बिना किसी तर्क, बिना किसी गुस्से के। रात को पति आदित्य ने सिया से पूछा, तुम चुप क्यों हो? क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? सिया ने बस इतना कहा, आदित्य, घर टूट रहा है और अगर मैं बोलूंगी तो शायद पूरी तरह टूट जाएगा। आदित्य का दिल कांप गया। मतलब? सिया ने आंसू पोंछे। अभी वक्त है बोलने का नहीं, बस सबको देखने का। उसकी चुप्पी में एक ऐसा रहस्य था जो वह बताना चाहती थी, पर बता नहीं सकती थी, क्योंकि वो रहस्य एक बार खुल गया तो जिंदगी भर सब बदल जाएगा। उसकी चुप्पी धीरे धीरे घर को बचाने की दिशा में बढ़ रही थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि सिया किस सच्चाई की रक्षा कर रही है। आज घर में रिश्तेदार आने वाले थे। सास ने पूरे घर को चमकाने का आदेश दिया। सिया सुबह से काम में लगी थी, लेकिन उसकी आंखें, उसकी चाल, उसकी सांस सब गवाही दे रही थी कि वह टूट चुकी है। रिश्तेदार आए। चाची, मामी, ताई सब सास की तरफ देखकर बोले, बहू तो बड़ी शांत है। ऐसी बहुएं आजकल कहाँ मिलती हैं? सास ने तिरछी मुस्कान दी। शांत? अंदर कितनी बातें छुपी है, मुझे सब पता है। सिया ने कुछ नहीं कहा, बस हल्की मुस्कान के साथ पानी के गिलास देने लगी। पर तभी एक बात ने माहौल को हिला दिया। रिश्तेदारों में से एक ने कहा, शकुंतला बहन, कल बाजार में आपकी बहू को देखा था, रो रही थी। घर की हवा रुक गई। सास तुरंत बोली, मेरी बहू रो रही थी? क्यों? रिश्तेदार बोली, किसकी लड़की से बहस कर रही थी और फिर अचानक चुप हो गई। सास के चेहरे पर शक की एक मोटी रेखा उभर आई। रात को जैसे ही सब मेहमान चले गए, सास ने सिया को बुलाया। बताओ, क्यों रो रही थी? किससे मिल रही थी? क्या छुपा रही हो? सिया ने फिर वही जवाब दिया, कुछ नहीं माँ जी, सब ठीक है। सास ने जोर से हाथ थपथपाया। ये चुप्पी एक दिन घर में तूफान ला देगी। सिया चौंक कर बोली, नहीं माँ जी, यही चुप्पी एक दिन इस घर को बचाएगी। सास ने गुस्से में कहा, तुम धमकी दे रही हो मुझे? सिया ने सिर हिलाया। नहीं माँ जी, मैं बस वो बात नहीं बताना चाहती जो अगर बता दूं तो आपका दिल टूट जाएगा। सास कुछ पल के लिए टूट गई। उनके चेहरे पर पहली बार डर की एक झलक आई। वो डर की कि कहीं बहू उनकी किसी गलती को ना जानती हो। वो डर की कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे घर की इज्जत चली जाए। पर सिया की चुप्पी अब सिर्फ चुप्पी नहीं थी, वो एक ढाल बन चुकी थी, जिस ढाल के पीछे एक ऐसा सच छुपा था
जो अभी तक घर को बिखरने से रोक रहा था। अगले दिन से घर में वातावरण पूरी तरह बदल गया। अब हर किसी के मन में सिर्फ एक ही सवाल था, सिया आखिर छुपा क्या रही है। आदित्य सिया के पास आया। सिया, लोग बातें बना रहे हैं, तुम कुछ बताओगी नहीं? सिया धीरे से बोली, अगर मैं बताऊंगी तो कई रिश्ते खत्म हो जाएंगे, और अगर चुप रहूंगी तो शायद रिश्ते बच जाए। आदित्य उलझ गया। कौन सा ऐसा सच है जो घर तोड़ सकता है? सिया ने जवाब नहीं दिया। उधर सास शक में डूबी हुई थी, हर चीज पर नजर रखने लगी थी। कौन फोन पर बात कर रहा है, किससे मिल रहा है, कौन किससे किसके कमरे में जा रहा है। उन्हें हर चीज में बहू की परछाई दिख रही थी, पर असल बात ये थी, सच्चाई बहू की नहीं, घर के एक और सदस्य की थी। उसी सदस्य की जिसे सिया बचा रही थी। और उसकी गलती अगर आज सामने आ जाती तो सास का सिर शर्म से झुक जाता। शाम को देवर यश ने देखा कि सिया एक पुरानी डायरी में कुछ लिख रही थी। उसने पूछा, भाभी सब ठीक है, आप परेशान क्यों हैं? सिया मुस्कुराई, तुम्हारे भैया और माँ जी की इज्जत बचानी है यश। अगर मैंने बोल दिया तो घर बिखर जाएगा। यश चौंक गया। मतलब? यू नो समथिंग, सिया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। इतना जानती हूं कि अगर एक शब्द भी बाहर निकला तो तुम्हारी माँ टूट जाएगी। यश का दिल टूट बैठ गया। वो समझ गया कि मामला बेहद गंभीर है, पर तभी एक झटका देने वाली बात हुई। रात के 11 बजे सिया को एक धमकी भरा मैसेज आया। सच मत बोलना, वरना पूरा घर खत्म कर दूंगा। सिया फोन को कसकर पकड़ा। उसके हाथ कांपने लगे, क्योंकि मैसेज भेजने वाला घर का ही कोई था। और अब उसकी चुप्पी सिर्फ घर बचाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी जान बचाने के लिए भी जरूरी हो गई थी। रात के 11 बजे आए उस मैसेज ने सिया की रूह तक हिला दी थी। उसने तुरंत फोन लॉक कर दिया, पर उसकी सांसें तेज हो चुकी थी। कमरे में अंधेरा था और बाहर से आती हवा खिड़की के पर्दे हिला रही थी, जैसे कोई डरावना इशारा कर रही हो। उसी समय दरवाजा खुला। आदित्य था। सोए नहीं? उसने पूछा। सिया ने होठ भींचे। नींद नहीं आ रही है। आदित्य ने माथे पर हाथ रखा। तुम तनाव में हो, कुछ बताओगी? सिया बोलना चाहती थी, लेकिन उसके दिमाग में वही लाइन घूम रही थी। सच मत बोलना, वरना पूरा घर खत्म कर दूंगा। अगर आदित्य को बताती तो वो गुस्से में कुछ गलत कर देता। अगर नहीं बताती तो अकेले बोझ उठाना मुश्किल था। सिया ने धीरे से कहा, आदित्य, कुछ बातें वक्त आने पर ही बतानी चाहिए। अभी बोल दूं तो हालात बिगड़ जाएंगे। आदित्य निराश होकर पीछे हट गया। तुम मुझे दूर धकेल रही हो सिया। ये शब्द सिया के दिल में तीर की तरह लगे, पर वो क्या करे जिस सच्चाई को वह छुपा रही थी। वह आदित्य के अपने परिवार के एक सदस्य से जुड़ी थी, और अगर वह खुल जाती तो आदित्य का घर हमेशा के लिए टूट सकता था। अगली बार सास ने नाश्ते पर ही कह दिया, सिया की ये चुप्पी कुछ और ही कहानी कह रही है। कहीं ये लड़की हमें बदनाम ना कर दे। दादाजी ने बीच में कहा, बहू बोलती तो तुम कहते ज्यादा बोलती हैं। अब चुप है तो भी तकलीफ। सास चिढ़कर उठ गई। उसी समय देवर यश ने सिया को अलग ले गया जाकर कहा, भाभी
जिसने आपको धमकी दी थी वो घर का ही कोई है ना? सिया चौंक गई। तुम्हें कैसे पता चला? यश बोला। आपके चेहरे पर लिखा है। मुझे बताइए कौन है? सिया ने गहरी सांस ली। यश, अभी नहीं। अगर बता दूं और वो सच हुआ तो तुम्हारी माँ बर्बाद हो जाएंगी। यश के पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब ये मामला माँ से जुड़ा है? सिया ने कुछ नहीं कहा। उसकी चुप्पी ही उसका जवाब थी। यश हक्का बक्का रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी माँ शकुंतला देवी की कोई गलती इस घर को हिला सकती है। लेकिन असली सच अभी सामने आने वाला था। रात में फिर मैसेज आया। अगर तूने किसी को बताया तो अगला कदम बहुत खतरनाक होगा। इस बार मैसेज देखकर सिया डर नहीं गई। उसकी आंखों में अब दृढ़ता थी। उसने फोन को सीने से लगाया और बोली, जो करना है कर ले, पर मैं अब चुप्पी को हथियार की तरह इस्तेमाल करूंगी। किसी भी कीमत पर इस घर को टूटने नहीं दूंगी। तो दोस्तों, कहानी का अगला भाग देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको अगली कहानी सुननी है। तो दोस्तों, पूरी कहानी सुनने के लिए थैंक यू।